अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मैं आपको उर्दू डिज़ाइनर ऐप के अंदर जो इसका फ़ीदर ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। फ़ीदर ऑप्शन का जो है ना वो मकसद क्या है और फ़ीदर ऑप्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सारी बातें देखें। फ़ीदर ऑप्शन जो है ना एक बहुत काम की चीज़ है कि आप कोई भी अपनी तस्वीर जो है ना वो लेके आप किसी भी जगह पे किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक जो है ना वो बहुत अच्छा जो है वो तरीक़ाकार है, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर आपके गैलरी के अंदर कोई पिक पड़ी हुई है, जिस तरीके से आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो अपनी पिक्स को जो है ना इस तरीके से इस्तेमाल जो है ना वो कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि गैलरी से अपनी जो है ना कोई भी तस्वीर जो है ना वो आपने ले लेनी है, ठीक है। मैं अपनी कोई तस्वीर जो है वो लेके आता हूँ, ठीक है जी। जिस तरीके से मैंने ये अपनी तस्वीर जो है ना वो सिलेक्ट कर ली है और यहाँ पे मैं ये ले आया हूँ तस्वीर, ठीक है जी। अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसके अंदर जो है ना वो फ़ीदर का जो है आप इस तरीके से करते जाएंगे तो ये लफ्ज़ आपको यहाँ पे फ़ीदर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसको अभी हम बाद में यूज़ करते हैं। कोई हम सिंपल जो है ना यहाँ से बैकग्राउंड लेके आते हैं, ठीक है। ये आपके पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है। अच्छा, आप इधर से भी कोई बैकग्राउंड ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक दफ़ा यहाँ पे आप ये PNG इमेज भी कोई ला सकते हैं, स्पेशल टेक्स्ट यानी से कोई भी चीज़ आप यानी कि लेके आ सकते हैं जिसके ऊपर आप अपनी तस्वीर जो है ना वो लगाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। ये इस्लामिक कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये 3D के अंदर है, कुछ बैकग्राउंड जो है ना इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इनके अंदर भी अपनी तस्वीर जो है ना वो यहाँ पे लगा सकते हैं। किसी भी जगह पे आप अपनी पिक जो है इस इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। जिस तरीके से ये है मेरे पास कुछ, ठीक है, ये भी बैकग्राउंड है मेरे पास, इसके अंदर मौजूद हैं। ये इस एप्लीकेशन का बहुत बड़ा कमाल है कि इसके अंदर बैकग्राउंड और बहुत सारी चीज़ें जो है ना, यहाँ पे मैं ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ मिसाल के तौर पर। अब मैं ये बैकग्राउंड लेके आया हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस बैकग्राउंड के ऊपर जो है ना अपनी तस्वीर यहाँ पे लगा सकूँ, ठीक है जी। अब आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि आप तस्वीर नीचे चलेगी, आप लेयर वाले बटन पे आएंगे और आने के बाद आप इसको यूँ पकड़ के ऊपर कर दें, ठीक है। ये देखें जी, आपकी पिक जो है वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इसको आप जितना यहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं, छोटा करना चाह रहे हैं, इस तरीके से आप जहाँ पे भी इसको लगाना चाह रहे हैं वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, जब आपने इसके अंदर फ़ीदर ऑप्शन को इस्तेमाल करना है, जिस तरीके से ये देखें जी, तस्वीर आप सेलेक्ट नहीं है, नीचे वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट है। अब आपने तस्वीर को सिलेक्ट कर लेना है और इस तरीके से आपने यहाँ पे फ़ीदर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे मेरे भाई आप फ़ीदर पे आएंगे, ठीक है, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ ये जो है ना आपको फ़ॉन्ट्स नज़र आ जाएंगे, ऑप्शन नज़र आएंगे। ये टाइप्स हैं इसके, ठीक है। इसके अंदर टाइप्स के अंदर देखें, जैसे आपने यहाँ पे टाइप्स वाले बटन पे अप्लाई करते हैं तो ये देखें जी, ये देखें अब मेरी तस्वीर कैसे हो गई है, ठीक है। और अब दोबारा से मैं टाइप्स पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरी फुल तस्वीर थी वो दोबारा से आ गई है, ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये टाइप्स वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा, देखें मेरी तस्वीर कैसे चली गई है यहाँ पे। ये फ़ीदर का इस्तेमाल है। अच्छा जी, इसके बाद इसके ये साइज़ हैं जी, यहाँ पे देखें इसके साइज़ को आपने छोटा करना है। ये देखें ये गोलाई में हो गया, आप इसको बड़ा करना चाह रहे हैं, ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, ठीक है जी। और नीचे जो है ना इसकी सॉफ्टनेस को आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये देखें जी, हल्का फुल्का जो है ना वो फ़र्क नीचे पड़ रहा है, ठीक है। एक इसके अंदर ये ऑप्शन है और उसके बाद आपकी है पोजीशन। आप जिस पोजीशन पे इसको रख के अप्लाई करेंगे ये तो ये वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, ये देखें,
क्योंकि ये तस्वीर और बैकग्राउंड तकरीबन सेम चीज़ें हैं इसलिए। और उसके बाद अगला हमारे पास है जी इन्वर्ट। इन्वर्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें जी, इन्वर्ट का माना अंदर, जो अंदर तस्वीर थी वो देखें जी वहाँ से ख़त्म हो गए इन्वर्ट के अंदर। ठीक है जी, यहाँ से। और उसके बाद जो है अब दोबारा से अगर आप मसलन आपने ये दबा दिया, आप वापस लाना चाह रहे हैं तो आप फिर इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे और ये तस्वीर जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी। और उसके बाद ये रिप्लेस है, उसके बाद ये कलर्स हैं, एडजस्टमेंट है, क्रॉप्स है। ठीक है, इन ऑप्शनों को भी आप इस्तेमाल जो है ना फीदर के अंदर इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना ये देखें जी इनर शेडो है, अंडरग्राउंड आप कोई शेडो लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना जी रिमूव कलर्स हैं, कलर्स को भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद जो है ना एक्स्ट्रा फ़िल्टर जो है ना वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये देखें जी, ये आ गया ग्रे कलर हो गया। उसके बाद देखें जी ये इन्वर्ट है, ये देखें, ये देखें जी, ये देखें अब तस्वीर कैसी होती जा रही है। ये मैं आपको सारे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। इम्बोस को आपने देखें इस्तेमाल किया तो ये देखें आप पिक कैसी हो गई है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सारे आप अपनी तस्वीरों पे जो है ना मुख्तलिफ यानी कि यहाँ पे फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं इसके। ठीक है जी, इधर आपने और ये एक्स्ट्रा फ़िल्टर थे जिनको आपने यूज़ कर लिया। और उसके बाद ये हमारे पास जो है ना वो एक्स्ट्रा फ़िल्टर, फिर उसके बाद ये देखें जी स्काई। इसके अंदर जो है ना आप लेफ़्ट राइट साइड पे इसको तस्वीर को जो है ना आप इस तरीके से खींच सकते हैं। ये देखें जी, ये देखिए कैसे होगी शक्ल, ये देखें जी, ये देखें, ये देखें मेरे भाई। अब जहाँ पे चाहें अपनी पिक को वहाँ पे अप्लाई जो है ना वो कर सकते हैं और इसको वहाँ पे आप अपनी तस्वीर को वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था आपको मैंने जो बताना था कि फीदर का जो ऑप्शन है इसको हम किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन जो है ना वो नीचे भी मौजूद हैं। यहाँ पे रिप्लेस का भी है। ठीक है, आप इसको तब्दील भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे कोई और तस्वीर वगैरह भी ला सकते हैं। ठीक है जी, और इसी तरीके से जो है रिप्लेस के बाद आप इसका कलर्स जो है ना वो चेंज करना चाह रहे हैं वो चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये एडजस्टमेंट है, इसमें ब्राइटनेस है। ठीक है जी, वो आप उसकी क्योंकि ये तस्वीर का कलर ही सारा चेंज हो गया है तो अब हम जो है ना तस्वीर दोबारा ले आते हैं, फिर नई तस्वीर। तो इसको हम यहाँ से जो है ना वो डिलीट कर देते हैं। तो एक नई दोबारा से पिक जो है ना वो मैं यहाँ पे ला के आपको फिर थोड़ा सा और समझा देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से हम कोई और पिक भी ले लेते हैं और जिसके ऊपर जो है ना हम ये अपनी इसको इस्तेमाल जो है वो कर सकें। मिसाल के तौर पर यही ले आते हैं, चलें जी। ठीक है, ये तस्वीर है मेरे पास, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब देखें जी, ये देखें, ये देखें, इसको गुलाई में इसको जिस तरीके से भी आप यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं जी। रिप्लेस, इसका कलर्स, ये देखें जी कलर्स में चेंजिंग। ठीक है जी, उसके बाद ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप तस्वीरों पे मुख्तलिफ जो है ना कैटेगरी अप्लाई जो है ना वो कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको फीदर का ऑप्शन समझ आ गया होगा। आ गया है तो लाइक भी कर दें, शेयर कर दें इंशाअल्लाह।